आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन यानी कि क्रमचय, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एफपीसी। इसको भी बताएंगे आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। एक बार क्या हुआ, हम पहुंच गए होमवर्क चेक करने वंशिका के घर। तो जैसे ही हम वंशिका के घर पहुंचे तो हमने वंशिका से कहा होमवर्क बाद में चेक कराना, पहले थाली लगाओ और खाना खिलाओ। तो वंशिका ने हेल्प के लिए दोनों सोनियों को बुला लिया, महिमा को भी बुला लिया, क्योंकि अकेले खाना बनाना पॉसिबल नहीं है और वो भी हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो बेटा ये है थाली, ये है थाली, और इसमें है कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। इसमें है 4 खंड। शायद आपने ऐसी थाली कभी ना कभी देखी होगी। ये है थाली, ये है थाली। कितने खंड हैं इसमें? अब क्योंकि मैं एकदम से पहुंचा था तो ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया, मुश्किल से केवल इतना ही बन पाया। दाल, चावल, सब्जी, रोटी और नमक और अचार। नहीं, केवल इतनी ही चीज़ें बन पाई। अब इन्होंने खाना बनाया ही था, परसने ही वाले थे। मैंने फिर बोल दिया इनसे, बेटा रुको अभी। मैंने पूछा क्या क्या है, इन्होंने बोला सर ये है दाल बनाई है, चावल, सब्जी, रोटी, नमक और बस इतनी चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं खाने की? 6 चीज़ें हैं खाने की। तो मैंने कहा ठीक है, खाना तो बाद में परसना, लेकिन मुझे ये बताओ तुम मुझे कितने तरीके से खाना परसोगे, कितने तरीकों से, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब जैसे आपने यहाँ पे इस खंड में चावल रख दिया तो इस खंड में आप चावल नहीं देखना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। कितने तरीके हो सकते हैं, चलो देखते हैं। भाई हो सकता है इस खंड में दाल रख दें, इसमें चावल रख दें, इसमें सब्जी रख दें, इसमें रख दें रोटी। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये कितने हैं बेटा? 6 नहीं है, 4 हैं। अभी ये इसको हटा देते हैं। कितना? एक तरीका ये हो गया खाना परसने का, रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दाल यहां रख दो, चावल यहां रख दो, सब्जी यहां रख दो, रोटी यहां रख दो। कितने तरीके हो गए? और कोई तरीका है? दाल यहां रख दो, चावल यहां रख दो, सब्जी यहां रख दो और रोटी यहां रख दो। और कोई तरीका है? कौन सा तरीका है? दाल यहां रख दो, चावल यहां रख दो, सब्जी यहां रख दो, रोटी यहां रख दो। और कोई तरीका है? और भी तरीके हैं, क्यों नहीं है भाई? दाल यहां, चावल यहां, रोटी यहां, सब्जी यहां। नहीं, मैं तरीकों की बात कर रहा हूं भाई। मैं कितने तरीके हो सकते हैं? या तो आप ये जो हरे कलर से लिखा है इतने तरीके से आप परस सकते हो, या फिर आप रोटी यहाँ पे रोटी रख सकते हो, दाल यहाँ रख दो, चावल यहाँ रख दो, सब्जी यहाँ रख दो। या फिर सब्जी आप इस खंड में रखोगे, रोटी इस खंड में रखोगे, दाल इस खंड में, चावल इस खंड में रखोगे। ये तो तरीके बता रहा हूँ, कितने तरीके से आप खाना परस सकते हो।
नहीं आई बात समझ में? कितने तरीके हो गए ये? क्या इतने ही तरीके हैं? और कितने तरीके हैं चलो देखते हैं। दाल यहाँ, चावल यहाँ, रोटी यहाँ, सब्जी यहाँ। भाई दाल यहाँ, चावल यहाँ, सब्जी यहाँ, तो रोटी यहाँ, या फिर दाल यहाँ, चावल यहाँ, सब्जी यहाँ, रोटी यहाँ। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो इन तरीकों को गिनोगे कैसे? कैसे गिनोगे आप इन तरीकों को? नहीं समझ में आया? तो इन तरीकों को हम कैसे काउंट करेंगे, इसे ही हम पढ़ेंगे किसमें? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, यानी कि गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसी को कहते हैं अपन। बेटा यहां पे जगह कितनी हैं? कितनी जगह हैं? एक जगह ये हो गई, चलो हम इसको मिटा देते हैं। अपने पास खंड कितने हैं बेटा? 4 खंड हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं? और कितने सामान है अपने पास? 4 सामान है। तो कितने, इस मान लो इस खंड में अपन ने दाल रखी। भाई इस खंड को अपन कितने तरीकों से भर सकते हो? ये बताओ मुझे। इस खंड को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 4 तरीकों से। नहीं समझ में आया? भाई या तो फिर आप यहाँ पे दाल को भरोगे, या तो आप सब चावल को भर दोगे, सब्जी भर दोगे, या रोटी भर दोगे। तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे? 4 तरीके हो गए। अब आप ये मान के चलो कि ये खंड आपने भर दिया है। अब ये खंड आपने भरा है और उसमें क्या भरा है ये हमको मालूम नहीं है, पर इतना तो पक्का है कि इनमें से कोई एक यहाँ पे भर चुका है। बात समझ में आई? थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा सोच लें कि शायद यहाँ पे सब्जी रख दी होगी। यहाँ पे क्या रख दी होगी? सब्जी रख दी होगी। तो सब्जी यहाँ से तो हट गई ना। अब ये खंड बचा। अब इस खंड को अपन कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ इस खंड में या तो अपन दाल रखेंगे, या तो सब्जी रखेंगे, या तो रोटी रखेंगे। 3 तरीके बचे ना। तो इस खंड को भरने के हो गए कितने तरीके? 3 तरीके हो गए। ठीक है। अब मान लो ये दूसरा खंड भी भर गया। अब दूसरा खंड भर गया है तो पक्का इन 3 में से कोई एक यहाँ पे चला गया है। अब मान लेते हैं क्या चला गया है? दाल यहाँ पे आ चुकी है। अब बच गए यहाँ पे 2 खंड। अब इस खंड को अपन किस तरीके से भर सकते? कितने तरीके हैं इस खंड को भरने के? और बचे कितने हैं? या तो आप यहाँ पे चावल को भरोगे, या तो फिर आप यहाँ पे किसको भरोगे? रोटी को भरोगे। तो 2 ही तरीके बचे ना। इस खंड को भरने के तरीके हो गए 2। अब मान के चलो कि ये खंड अपना भर गया है। अब इन दोनों में से कोई एक तो यहाँ पे रख दिया है। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया, अब पता नहीं है अपन ने क्या रखा है। अब मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है किसको? चावल को। तो चावल यहाँ अब भर चुका है। अब कितनी जगह बची बेटा? 1। कितनी जगह बची? 1। अब इसको कितने तरीके से अपन भर सकते हैं? 1 तरीके। अब 1 तरीका क्या है जो बच गया? अब क्या बचा है? रोटी। अब रोटी को रखने का क्या एक ही तरीका है? एक ही रोटी है। बात समझ में आई? तो कितने तरीके हो गए बेटा? 4। इस खंड को भरा था अपन ने 4 तरीकों से, और इस खंड को अपन ने भरा था 3 तरीकों से। फिर हमने लिखा और इस खंड को हमने भरा था 2 तरीकों से, और इस खंड को हमने भरा था 1 तरीके से। 4 3 2 1 और की जगह आप लोग लगा देना गुणा। तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ये अरुण का आंसर कितना आया था? 420 कहां से आ गया बेटा? 420 कहां से आ गया आंसर? देखो आपका गलत आंसर आया था। आपको समझ में आ गया ना? इस चैप्टर में आप एक चीज याद रखना,
यूनियन, यूनियन का मतलब होता है या, और इसको अपन लिखते हैं प्लस। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है हिंदी में और, इसको अपन तथा भी कहते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं या फिर डॉट भी लगा देते हैं। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, यूनियन मतलब यू, पढ़ा, यूनियन मतलब या। ए यूनियन बी, ऐसे अवयव जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो वहां पे क्या अपन यूनियन का मतलब क्या समझते थे, या। और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या पढ़ते थे, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे अवयव जो ए में भी हो तथा बी में हो, दोनों में हो। तो मतलब समझ में आया। तो यूनियन का मतलब होता है या, और या को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा, इसको तथा को अपन ए एन डी एंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। एक सवाल करते हैं, सवाल करके हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बेटा यहाँ पे शब्द है, शब्द यहाँ पे क्या लिखा है, ROSE, रोज। बेटा इसका रोज का मतलब होता है गुलाब। हर्षित, रोज का मतलब होता है गुलाब। इसका इस्तेमाल आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर किया होगा। अब वो बात अलग है कि आपको सफलता ना मिली हो, वो अलग बात है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं, आप लोग मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि हर्षित, आपने अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कई बार किया होगा ईश्वर को अर्पित करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब वो बात अलग है कि भगवान प्रसन्न ना हुए हों, भगवान किसी और के ऊपर प्रसन्न हो गए हों, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब इस सवाल को अपन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये शब्द क्या है, रोज। रोज के अक्षरों से, अब इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब रोज है ना, रोज को आप इधर उधर करो, इधर उधर करते जाओ, और अर्थ निकले या ना निकले शब्द बनाते जाओ। नहीं समझ में आया, ROSE, ROSE, इसका अर्थ ना निकले, बनाओ शब्द, बनाओ ROSE। अर्थ नहीं निकल रहा फिर भी बनाओ ROSE, ROSE, इरोज, ROSE, ROSE, ROSE। ऐसे कितने बहुत सारे शब्द बन रहे हैं ना, और शब्द बनेंगे ऐसे, ROSE, ROSE। तो प्रश्न ये कह रहा है, भाई इसका तो अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ आप जानते हैं गुलाब, पर इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा है अर्थपूर्ण या अर्थहीन, मतलब अर्थ निकले या ना निकले, आप शब्द बनाते जाओ और फिर मुझे बताओ कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे। और वो अक्षर कितने होने चाहिए, 4 अक्षर होने चाहिए, 4 से ज्यादा ना तो 4 से कम। तो अपन ने, अपने पास जगह कितनी है बेटा, 4 खंड हैं अपने पास। कितने खंड हैं, जगह कितनी है, 4 खंड हैं। और शब्द कौन सा है, ROSE। कौन सा शब्द है, ROS। हाँ, रिपीट, आगे क्या लिखा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपने R को यहां भर दिया, फिर R को आप दोबारा नहीं भर सकते कहीं पे। इतनी बात समझ में आई। कितने शब्द हैं, अब इस खंड को भरने के कितने तरीके होंगे, यज्ञेश कितने तरीके होंगे भाई। इस पहले पूरा सवाल समझ लें।
फिर आप आंसर करें। ये जो एक खंड है, एक खंड में या तो आप आर को डालोगे, ओ को डालोगे, एस को डालोगे या फिर ई को डालोगे। कितने लोग को डाल सकते हो? तो तरीके कितने हुए? इस खंड को भरने के तरीके कितने हो गए? 4। अब मान के चलो ये खंड भर चुका है, अब इनमें से कौन सा भरा है ये तो नहीं पता, पर कोई एक तो भर गया है। जब कोई एक यहाँ पे आ चुका है तो कोई यहाँ से कोई एक तो गायब हो जाएगा यहाँ से। अब मान के चलो कि शायद ये यहाँ से हट चुका है, ये आ चुका है यहाँ पर, तो अब कितने अक्षर बचे और जगह कितनी बची? 3। तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3। हर्षित, इस खंड को अपन या तो आर भर सकते हैं, या तो ओ भर सकते हैं, या तो ई भर सकते हैं। कितने तरीके हो गए? 3। बीच में लिख दिया और, ये खंड भी भर गया ना। मान लो शायद ये भर गया है, ये आ चुका है यहाँ पे, ये यहाँ से गायब। अब कितने अक्षर बचे और जगह कितनी बची? अब और इस खंड को भरा, और इस खंड को भरने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। या तो आर को भर सकते हो या तो ई को भर सकते हो। तो तरीके कितने हो गए? तो अपन मान के चलते हैं कि शायद इस खंड को भरने के हो गए 2 तरीके, और शायद इनमें से 2 में से कोई एक आ चुका है। मान लिया शायद ये पहुंच गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ से गायब हो गया। अब जगह कितनी बची और अक्षर कितने बचे? और अब यहाँ पे इसको भरने का एक ही तरीका, अब एक ही बचा है ना, तो एक ही तरीका हो गया। बचा हुआ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो बेटा ये क्या लिखा है? 4 3 2 1, और का मतलब गुणा। कितने तरीके हो गए? 4 3 12, 12 दूनी 24। फाइनल आंसर। देखो इस प्रश्न में क्या लिखा है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कि आपको रिपीट नहीं करना है। मान लो प्रश्न में ये लिख के आ जाए कि पुनरावृत्ति की अनुमति क्या है, मतलब आप रिपीट कर सकते हो। तो तब कितने तरीके होंगे और जगह कितनी है बेटा? अक्षर कितने हैं? 4। और शब्द कौन सा है? ROSE। ठीक है, तो इस खंड को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 4 तरीके से भर सकते हो। यहाँ पे आप आर को रख सकते हो, ओ को रख सकते हो, एस को रख सकते हो, ई को रख सकते हो। अब यहाँ पे कोई एक शब्द भर चुका है, कोई एक शब्द भर गया ना, मान लो एस आ गया, यहाँ पे आ गया एस, तो एस आ चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास खंड कितने बचे, जगह कितनी बची और अक्षर कितने बचे? 4। देखो इसमें क्या लिखा है? रिपीट कर सकते हो। कितने तरीके होंगे भाई? आर को रख सकते हो, ओ को रख सकते हो, ई को रख सकते हो, और यदि आपको एस को रिपीट करना है तो आप एस को भी दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इस खंड को भरने के तरीके कितने हो गए? 4। आगे बढ़िए, खंड कितने बचे बेटा? 2। अब इस खंड को भरना है। अब यहाँ पे लिखा है कि रिपीट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या भरोगे? आर भर सकते हो, ओ भर सकते हो, ई भर सकते हो, और एस को आप रिपीट भी कर सकते हो। कर सकते हो। तो तरीके कितने हो गए यहाँ पे? 4। और यहाँ पे भी कितने तरीके हो जाएंगे? 4। तो यदि रिपीट करना हुआ तो कितने तरीके हो जाएंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन 64 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 सिंह 24 और 1 25, कितने? 256 तरीके हो जाएंगे। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। इसी को अपन कहते हैं FPC, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हिंदी में कहते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत,
और इसको अपन शॉर्ट में गणना सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा किताब में लिखी हुई है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घट सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घट सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या क्या हो जाएगी? m गुणा n। नहीं समझे? देखो घटनाएं हैं, देखो एक घटना है वो m तरीके से घट सकती है, तो दूसरी घटना n तरीके से घट सकती है। फिर आगे क्या लिखा है इसमें? तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या क्या हो जाएगी? m गुणा n। अब जैसे यहां पे समझो, ये एक घटना है, ठीक है, वो 4 तरीके से घट सकती है। मतलब एक घटना क्या हो सकती है? या तो आप r को रखोगे एक घटना, दूसरी घटना o को रख दो, तीसरी घटना s को रख दो, चौथी घटना e को रख दो। तो कितने तरीके? 4। मतलब घटना कितनी हो सकती हैं? 4। अब इस खंड को भरने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास? 3। अब जैसे मान लो यहाँ पे o भर गया है, तो यहाँ पे आप क्या भर सकते हो? r भर सकते हो, s भर सकते हो, e भर सकते हो। तो घटनाएं कितनी हो गई बेटा? 3। तो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते थे? 4, इसको 3। तो जो क्रम है, क्रम क्या हो रहा है? 4 गुणा 3 हो रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 बॉक्स हुए तो 4 गुणा 3 गुणा 2, और 4 बॉक्स हुए तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसी में एक प्रश्न और मैं बना देता हूं। अगर मान लो हमारे पास अक्षर कितने हैं बेटा? 4 हैं, और जगह हमारे पास कितनी हैं? 4। और यदि हमारे पास जगह कितनी हो जाए बेटा? 2। जगह कितनी हो जाए हमारे पास? 2। और लेटर अक्षर कितने हैं? तो तब कितने तरीके होंगे भरने के? भाई यहाँ पे आप 4 तरीकों से भर सकते हो, और यहाँ पे भर सकते हो 3 तरीकों से। तो क्या हो गया? 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12। तो मैं वही आपको बता रहा था कि यदि किसी घटना को आप 4 तरीकों से घटवा सकते हो, दूसरी घटना को 3 तरीकों से घटवा सकते हो, तो उनका जो क्रम होगा तो उसमें टोटल कितने तरीके निकलेंगे? 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो वही मैं आपको बता रहा था, कोई घटना m तरीकों से घट सकती है और कोई घटना n तरीके से घट सकती है, तो उनके जो क्रम में टोटल कितने प्रकार की घटना हो जाएंगी? m गुणा n। इसी को कहते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या आपको बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? हर्षित, जब तक सफल ना हो अंतिम सांस तक प्रयास करो। क्या पता एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाए। मेरे कहने का मतलब, यदि आपसे ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो आप प्रयास करो, अच्छे से पूजा करो, खूब पूजा करो, एक ना एक दिन आपसे ईश्वर जरूर प्रसन्न होंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।